21 दिन हो गए। नीट छात्रा का मामला कब सुलझेगा, सबके दिमाग में यही घूम रहा है। बताऊं कि इस मामले में अब एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। देखिए, बताऊं कि पुलिस सूत्रों के अनुसार इस हाई प्रोफाइल केस की गुत्थी सुलझाने के लिए अब वैज्ञानिक साक्ष्यों पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हॉस्टल संचालिका के बेटे अंशु अग्रवाल, हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के बेटे और मृतिका के एक करीबी दोस्त का ब्लड सैंपल लिया गया है। एसआईटी ने अब तक कुल 25 लोगों का ब्लड सैंपल लिए हैं, जिनका मिलान घटना स्थल से मिले साक्ष्यों और डीएनए रिपोर्ट से कराया जाएगा। देखिए, ताजा अपडेट के मुताबिक पुलिस ने 10 और संदिग्धों की सूची तैयार की है, जिनके सैंपल जल्द ही लिए जाएंगे। लेकिन इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, बता दें कि हॉस्टल मालिक मनीष रंजन का सैंपल पहले ही लिया जा चुका, जिसके बाद अब उनके बेटे को भी इस प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। देखिए, अब इस मामले में खुलासे हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि पटना के चर्चित नीट छात्रा रेप और संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के पटना स्थित आवास और जहानाबाद के मखदुमपुर स्थित पैतृक गांव खरका में करीब 4 घंटे तक सघन तलाशी की। इस दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए और परिजनों से लंबी पूछताछ की। पूछताछ में एक अहम जानकारी सामने आई कि मनीष रंजन उसी दिन अपने पैतृक गांव से पटना आया था, जिस दिन मृतिका ट्रेन से पटना पहुंची थी। इसके साथ ही मनीष रंजन के आपराधिक इतिहास का भी पता चला है, जिसमें उन पर पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस अब इन कड़ियों को जोड़कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। और देखिए, आरोपी की उम्र का खुलासा हो गया है। पटना के नीट छात्रा जो मामला है, उसमें एफएसएल सूत्रों से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने जांच की दिशा अब पूरी तरह बदल दी है। फॉरेंसिक जांच में मृतिका के कपड़ों पर पाए गए सीमन के नमूनों ने यह संकेत मिला कि आरोपी की उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच हो सकती है। ये दोस्तों, मैं कोई खुलासा नहीं कर रही हूं, चूंकि सूत्र से बड़ी जानकारी मिली है। इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सुराग के बाद अब एसआईटी ने अपना ध्यान उन युवाओं पर केंद्रित कर दिया जो मृतिका के करीबी मित्र थे या हॉस्टल परिसर से जुड़े थे, ताकि डीएनए मिलान के जरिए असली अपराधी की पहचान सुनिश्चित की जा सके। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी की उम्र का पता चला, शुरुआत में पुलिस इस पूरे मामले पर नींद की गोलियां खाकर लड़की की मौत हुई, इस पर जोर दे रही थी। लेकिन उसके बाद जब एफएसएल का रिपोर्ट आया, तब ये पूरा सच हो गया कि बच्ची के साथ गंदा काम हुआ था। और उसके बाद से ही यह मामला अब तुल पकड़ते जा रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि पुलिस दबाव बना रही है। परिजनों का कहना है कि पुलिस इस मामले को किसी और तरफ घुमाना चाह रही है। पुलिस जानबूझ के ऐसा कर रही है। और हमारा डीएनए, हमारा ब्लड सैंपल लिया गया है, हमारा क्यों लिया गया? अगर ऐसा कुछ होता तो हम बच्ची को बाहर क्यों भेजते? पूरे परिवार को उठाकर डाल दो जेल में। तो मनीष रंजन, जो कि उसके घर पर छापेमारी हुई, और ऐसे में अब पप्पू यादव भी इस मैटर पर बहुत ज्यादा आक्रामक है। आप देखिए, पप्पू यादव लगातार इस मैटर को उठा रहे हैं और इस मैटर पर कई सवाल जवाब कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर पुलिस भी और भी कई संदिग्धों के सैंपल लेने के लिए तैयारी में है, तो जो बच्ची के जिस तरीके से सीमेन की पुष्टि हुई, उसमें ये अब लग रहा है कि 18 से 21 साल का आरोपी है। ये खबर निकल कर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की और जांच की जा रही है, गहन जांच हो रही है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।